हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये है हमारा ट्रिप टू केरला पार्ट 1। हम गए थे 13 अक्टूबर की नाइट में 12 o'clock एयरपोर्ट के लिए। तो हमारी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock की फ़्लाइट थी, तो हम रात 12 बजे ही चले गए थे एयरपोर्ट के लिए। और ये देखिए, एवरीवन वाज टायर्ड। और ये मेरी बेटी की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी एक्चुअली, सो शी वाज लिटिल एक्साइटेड कह लो, या शी वाज वंडरिंग वेयर एम आई। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना वेब चेक इन करा लिया था, लगेज वगैरह सिक्योरिटी चेक सब एवरीथिंग वी डिड। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे टूवर्ड्स लाउंज। और एयरपोर्ट आए और लाउंज ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बस फिर हम लाउंज में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी जा रहे थे, क्योंकि पीक आवर्स भी बहुत ऑड आवर्स थे, तो सब टायर्ड थे एक्चुअली। बस फिर हम लोगों ने लाउंज में थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वैक्स खा के फिर वी वर वेटिंग फॉर आवर गेट, फॉर आवर बोर्डिंग एक्चुअली। तो बस फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत एक आधे क्लिक्स करवाए अपने, और थोड़ा पोज वोज मारा, और फिर हम बैठ गए अपनी उड़ान के लिए टूवर्ड्स कोच्चि। और ये मेरी बेटी की फ़र्स्ट फ़्लाइट, शी वॉज लिटिल क्रैंकी ऑल्सो। एंड बस फिर हम पहुंच गए थे 8:10 AM पे वी रीच्ड कोचीन एयरपोर्ट। एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड बिकॉज ऑफ दिवाली यू कैन से, एंड इट वॉज लुकिंग वंडरफुल। और फिर बस हमने थोड़ा बहुत अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, थोड़ा वॉशरूम ब्रेक लिया। और एक्चुअली हमने जो है वो एक कार हायर करी हुई थी विद ड्राइवर फॉर द होल डेज़ 5 days ट्रिप। और फिर हमारे ड्राइवर आ चुके थे, देन लगेज वगैरह लेके और हम चल दिए टूवर्ड्स मुन्नार। एंड द वेदर वॉज अमेजिंग, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। और बस फिर हम टूवर्ड्स मुन्नार गए। फिर हम लोग ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग 8 बजे पहुँचे थे, तो हम लोग को भूख भी लग रही थी, सो हमने एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया। एंड ये रसा कैफ़े करके एक जगह पे लेके आए थे हमें भैया, एंड द फूड वॉज सो अमेजिंग, एवरीथिंग वॉज सो गुड दैट वी ऑल रिलिश्ड इट अ लॉट। और ये देखिए, एक छोटी सी कैनल बह रही थी, और ये कैफ़े बहुत ही अमेजिंग था यार, सच बताऊँ। बस फिर हम चल दिए अपने आगे की यात्रा शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे बीच में एक्चुअली टुवर्ड्स मुन्नार बहुत सारे वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं, तो वो भैया हमें जो है वो ले गए थे कि चलो मैं रास्ते में जो कवर हो सकता है आई विल डू इट। और ये देखिए वेदर, देखिए अमेजिंग वेदर था, थोड़ा चिल्ड था बट वो बहुत प्लेजेंट था, एंड वी वर एन्जॉइंग। और ये हम पहुँच गए वाटरफॉल, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस वाटरफॉल एक्चुअली, बट ये देखिए द फ्लो एंड एवरीथिंग वॉज सो गुड, सो गुड। फिर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिल रहा था, छोटे छोटे कार्ट्स लगे हुए थे, और यहाँ पे मिल रहा था फ्रेश पाइनएप्पल विच वाज सो जूसी एंड सो स्वीट। और साथ में मिल रहा था कच्चा आम, जिसके ऊपर एक रेड कलर का मसाला लगाया था यार, आई थिंक मिर्ची थी वो, बट जो उसका टेस्ट इतना एनहांस कर रही थी और इतना अमेजिंग था। हमने ये थोड़ा सा खाया, छोटा ही कम ही लिया हमने। और फिर हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था ये स्पाइस गार्डन, जिसकी टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये स्पाइस गार्डन हम चले गए थे। और एक्चुअली इन्होंने हमें इतनी सारी नॉलेज दी अबाउट स्पाइसेस, जो कि हम तो ऑब्वियसली अनअवेयर हैं। ये देखिए, ये ब्लैक पेपर के बारे में कुछ बता रहे थे, अमेजिंग। और इतना ज़्यादा आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं इनके, विच वी ऑल नो। यहाँ से रैप अप करके फिर हम चले गए थे टूवर्ड्स आर रिजॉर्ट। एंड हियर इज़ आर रिजॉर्ट, टी हिल्स रिजॉर्ट मुन्नार। और इतना अमेजिंग वेदर था ना यार, सच बताऊँ, इतनी तेज़ बारिश ने हमारा स्वागत किया। और ये देखिए हमारी बालकनी से हमारा व्यू, क्लाउड्स वर सो डाउन कि बस बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी।
बस नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे, थोड़ा सा हमने ऐसी अपना रील्स वील्स बनाई, थोड़ा टाइम पास किया। फिर उसके बाद ये देखिए बालकनी से हमारा व्यू ऑल ओवर, और सच में यार कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना यहाँ पे केरला में, अमेजिंग है यार। बस फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही चिल कर रहे थे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए कि चलो ज़रा थोड़ा सा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करके आते हैं और थोड़ी मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, क्योंकि इतना अच्छा वेदर यहाँ तो मिलेगा नहीं दिल्ली में। तो हम लोग चल दिए अपनी मॉर्निंग वॉक करने। और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी हट्स जो नीचे है ना, ये आई थिंक हनीमून स्वीट्स था, और अलग अलग टाइप के यहाँ पे काफ़ी सारे वो थे। बस फिर हम दोनों अपना चल दिए मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये देखिए थोड़ा पोज वोज मारते हुए, ये एंट्री थी हमारी रूम की। और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे सारा ग्रीनरी, सारा ऑल ओवर ग्रीनरी था। ये सब फैमिली स्वीट्स थी। ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये सब प्लांटिंग करी हुई थी, और सब तरफ ग्रास और ये सब था। देन ये सब फैमिली स्वीट्स हैं, फैमिली विलाज हैं सॉरी। और फिर हम नीचे की तरफ गए, तो वहाँ पे नीचे जाके जो है, हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ था, काफ़ी अंदर को था फैमिली विलाज। और फिर ये जाके ना एक सिंगल क्लासिक रूम्स आई थिंक इनके थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स रुके हुए थे यार। और ये पूरा रिजॉर्ट फुल था, आई मस्ट टेल यू। और फिर इन्होंने पहले हमें बोला था कि हम आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इफ़ यू वांटेड, बट उसका बेनिफिट नहीं था, क्योंकि इनका अंदर जो ये क्लासिक रूम था वो वैसा था कि आई थिंक एक सिंगल वॉशरूम था, विच इज़ ओके कि अभी फैमिली विला में भी सिंगल ही था, बट वो ऊपर जाके था। नीचे रूम है, ऊपर वो है, तो यार बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है, तो हमने स्किप कर दिया कि नहीं छोड़ो। और ये देखिए ये इस तरीके के यहाँ पे हट्स बनी हुई थी, और बड़ा वेल मेंटेन्ड था एक्चुअली ये रिजॉर्ट ना, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ये फीलिंग इतनी को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी एक अलग शहर में ही आ गए हैं। फिर यहाँ पे आके ऊपर इनका ये बॉनफायर एरिया था, जिसको ऑब्वियसली बारिश की वजह से कवर किया हुआ था इन्होंने, वहाँ पे सारी ये लकड़ियाँ वगैरह। और ये देखिए व्यू, अमेजिंग व्यू, और इतनी बारिश, इतनी ठंडी हवा, और इतना ज़्यादा चिल्ड वेदर हो रहा था ना, अमेजिंग। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से है, और ये इनका वो था एरिया। और यहाँ पे ये देखिए इतनी सारी ग्रीनरी, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हर समय हर जगह पे। बस फिर हम वहाँ से निकल दिए थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे ये नीचे जाके इनका रेस्टोरेंट एरिया था और रिसेप्शन एरिया था, जो कि अभी तो ऑब्वियसली मॉर्निंग थी तो लाइटिंग नहीं थी, बट नाइट में जब हम आए थे ना, इतना ये जो यहाँ पे आपको ये प्लांट्स, ये जो भी फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे ये बल्ब्स लगाए हुए हैं, इफ़ यू कैन सी। तो ये ऑन होके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, ये कुछ अलग, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, गोवा वाली फीलिंग आ रही थी यार। बस फिर हम नीचे गए, यहाँ पे जाके राइट साइड में आई थिंक वो भी कोई तो था कुछ इनके विला वगैरह। फिर हम नीचे की तरफ गए रिसेप्शन एरिया में, और फिर हम एक्चुअली बाहर ही चले गए थे। बाहर भी जाके इनका ये देखिए, ये इनका राइट साइड में इनका रेस्टोरेंट है, और ये इनका रिसेप्शन एरिया है, स्टार्टिंग है। यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम और बाथरूम था फॉर द ड्राइवर्स एंड जो भी स्टाफ होंगे उनके लिए। तो ये यहाँ पे ये बाहर जाके है, रिजॉर्ट यहाँ पे है, ये देखिए राइट साइड में। और ये लेफ़्ट साइड में एक ओपन सा एरिया है, यहाँ पे भी ऊपर जाके आप थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं, थोड़ा चिल कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेके बैठ सकते हैं इफ़ यू वांट। तो हमने तो खैर नहीं ली थी, क्योंकि हमारा रूम बहुत अंदर था, कॉफ़ी आके ठंडी ठार हो जाती, तो हम तो जस्ट ऐसे ही टाइम पास करने चले गए थे। और ये देखिए कितना ज़्यादा ग्रीनरी, कितना अमेजिंग व्यू है, इतनी चिल्ड हवा, इतना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ यहाँ पे कि मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। बस फिर क्योंकि हमें निकलना था नेक्स्ट अपने ट्रिप के लिए, नेक्स्ट आउटिंग के लिए। और यहाँ पे ये देखिए ये इनका एम्पी थिएटर वगैरह एरिया भी था, तो यहाँ पे इन लोग ने जो है, यहाँ पे एक जगह इनका रेस्टोरेंट था, आई थिंक किचन था और ये एम्पी थिएटर था, जिसमें ये लोग इनका आई गेस योगा सेशन वगैरह कुछ तो होता है। अभी तो क्योंकि वेदर ऐसा था तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये हमने नीचे जाके भी पूरा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे मैं इनसे वही पूछ रही थी कि हमारा रूम नहीं दिखता क्या, बट यहाँ से नहीं था पॉसिबल। और बहुत अच्छा लग रहा था यार, ये एक तो नेचर के इतना क्लोज था ना, ऐसे लग रहा था जैसे सही में बिल्कुल फॉरेस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या मतलब रूम्स कौन सा है, क्या है। और फिर आगे जाके यहाँ पे वो भी था, हनीमून स्वीट्स भी थे। तो ये देखिए ग्रीनरी और क्लाउड्स
और एक तो ना मुन्नार का टेम्परेचर ऐसा है, वेदर ऐसा है कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे। मतलब वही यहाँ के लोकलाइट्स जो थे देवर सेइंग कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी अचानक से वो है। बट अक्टूबर में हम गए थे तो ये ऑब्वियसली बेस्ट वेदर था, बेस्ट टाइम था। फिर हम फटाफट से रूम में आके रेडी होके हम चल दिए ब्रेकफास्ट करने। अब पेट पूजा होगी तभी तो काम दूजा होगा। और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। डोसा बहुत सॉफ्ट था, छोले बहुत टेस्टी थे। ये हमने पैशन फ्रूट करके कुछ एक है यहाँ पे, वो पिया था और इतना फ्रेश था ये जूस। और ये मेरी बेटी यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर हम चले गए थे जीप सफारी के लिए। हमारे ड्राइवर ने हमें बोल दिया था कि आपको जीप सफारी करनी है तो कर लीजिए। तो ये मस्ट विज़िट है, सही बताऊँ मतलब अकॉर्डिंग टू मी। ये हम चल दिए थे यहाँ पे। इसका जो व्यू था ना और जो एरिया था वो इतना अच्छा था। थोड़े से कर्व ज़्यादा थे तो इसीलिए यू कैन से कि हम सिर्फ जीप से ही जा सकते हैं, बाकी लोकल कार्स नहीं जा सकती हैं, टैक्सीज़ वगैरह। और यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी यार, सही बताऊँ हालत प्रस्त हो रही थी हमारी। तो हम सब ने शॉल वॉल और बेटी को तो पूरा पैक करके रखा हुआ था। बस फिर हम आगे चले गए। और ये देखिए यहाँ पे आया है एक और वाटरफॉल। सॉरी ये सब साउथ इंडियन नेम्स हैं तो इसलिए आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ये एरिया बहुत अच्छा था। और ये देखिए वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। फिर हम वाटरफॉल के पास गए। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फ्लो इतना अच्छा था, काफ़ी सब लोग आए हुए थे। फिर यहाँ पे एक हमने ड्रोन शॉट भी लिया, तो वो ड्रोन शॉट लेके ये देखिए अब हम इंजॉय करेंगे अपना ड्रोन शॉट, और आप लोग भी करिए। आई थिंक ये 300 रुपीज़ था इसका प्राइस, इसकी कॉस्टिंग। और ये 1 मिनट की वीडियो थी। जिन्होंने जो वो भैया थे वो कर रहे थे ड्रोन वाले, तो उन्होंने ये पूरा वीडियो बनाया हमारा। और ये देखिए आप ऊपर से व्यू देखिए यार, क्या लग रहा है सही में। ये वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग था। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, आई मस्ट से। और यहाँ पे भीड़ थी, सब थे, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी सारे टूरिस्ट्स आए हुए थे। सभी मोस्टली ये ड्रोन शॉट करवा रहे थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बार बार तो आया नहीं जाता और ऊपर का व्यू हमसे तो होगा नहीं, तो वी ऑप्टेड फॉर दिस। और ये देखिए हम आराम से मस्ती मार रहे हैं। ये हमारा ड्रोन हमारे पास आ गया था और मुझे सच बताऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। बाद में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा स्पेसिफिकली ही वॉज टेलिंग कि अरे मॉम आप कुछ भी नहीं कर रही थी। तो थोड़ा ग्रुप ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आता है, बट हम लोग अपना ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। और थोड़ा ठंडा यहाँ पर थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया था, सही बताऊँ। या तो हम काफ़ी चले थे, जीप जहाँ पर रुकी थी उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा चले थे, इसलिए कह लो या जो भी। सो ये है पार्ट 1, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।